कार जो होगा ना ये इस मामले पे परेशान रहना शुरू कर देगा। तो जब इसे परेशान फ़मीना देखेगी तो इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, इसको समझाने की कोशिश करेगी कि भाई अभी भी आपके पास वक्त है, आप अपने आप को संभालें। अगर कहीं देर हो गई ना तो सब कुछ आपके हाथ से निकल जाएगा और ये एक रोशनी जो तुम्हारी ज़िंदगी में रोशनी ला सकती है, कभी भी इसे तुम्हारे हाथ में दोबारा वापस नहीं आएगी अगर चली गई। मैं आपको यही बात कह रही हूँ बार बार। जब ये बात वक़ार सुनेगा तो ये फ़मीना को जवाब देगा, इसे बोलेगा कि फ़मीना मेरी बात सुनो, मैं फ़िलहाल तो इसके साथ ठीक है बात करने के लिए तैयार हूँ। किसी हद तक जब इसकी हालत ठीक नहीं होगी उस तक उतने तक मैं इसका ख्याल भी करूँगा हर लिहाज से, लेकिन जैसे जैसे ये एडजस्ट होगी तो उसके बाद मैं इसे छोड़ दूँगा हमेशा के लिए, क्योंकि मैंने इसके साथ बात तो ये कर ली है ना कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकता या आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये बातें फ़मीना सुनेगी तो ये समझाने की कोशिश करेगी, ये बोलेगी कि यही बात तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ, यही बात तो मैं आपके सामने बार बार कर रही हूँ कि आप इतनी बड़ी गलती मत करें, अपने आप को संभालें, कहीं देर हो गई ना तो आपके हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो वक़ार आगे से साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। ये फ़मीना को बोलेगा कि अच्छा छोड़ो, मैं इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता, मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप इस टॉपिक पे बात मत करें, मुझे अलहदा छोड़ दें। तो फ़मीना जोगी ये बात कहकर चली जाएगी। जब रोशनी की हालत बेहतर होगी ना तो एमा इसके पास आएगी, आकर बात करेगी, इसे बोलेगी ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, आज ये हालात तुम्हारी वजह से पैदा हुए हैं। आपने हमें, अपने भाई को, माँ को दर बदर ठोकरें दी हैं वो सिर्फ शादी करने के लिए। तो आगे से रोशनी जोगी इसे एमा को साफ अल्फाज में इनकार कर देगी, इससे बोलेगी कि बस कर दें, खुदा का खौफ करें, अगर दोबारा आपने ऐसी को भी बात करने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। इतना बड़ा बोतान इल्ज़ाम आप लोग मेरे ऊपर नहीं लगा सकते, इसे मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मेरी माँ की ज़िंदगी जो है वो मेरी वजह से नहीं बल्कि आपकी वजह से हुई है, क्योंकि आपने जो ये सब कुछ किया, आपने इतनी बड़ी तकलीफ़ दी, माँ को परेशान किया। तो बहुत ज़्यादा एक तूफ़ान सा खड़ा हो जाएगा, हर तरफ जो है वो हलचल मच जाएगी। एमा को अपनी लग जाएगी कि जब रोशनी इसके सामने ऐसे की बातें करेगी ना, रोशनी इसे धमकी तो देगी कि भाई बहुत जल्दी मैं आपकी असलियत भी खोल दूंगी। वकार जो होगा ना ये आएगा रोशनी के पास, आकर बात करेगा, इसे बोलेगा कि आप कोशिश करें कि अपने आप को एडजस्ट करें, किसी किस्म की कोई टेंशन ना लें। तो आगे से रोशनी जो होगी ये वकार को बोलेगी, वकार मैं अब इतनी बातें सह सह कर दिल मेरा पत्थर बन चुका है कि इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो भी होगा मेरे साथ मैं बर्दाश्त करती रहूँगी, आप मेरी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। वकार जो है ये रोशनी को जवाब देगा, आगे से ड्रामे तो करेगा कि भाई पैसा लगता है मेरा, इसकी वजह से मैं जवाब को मना करूँ। फ़मीना कॉल करेगी, ये वकार को समझाएगी कि मैं हमेशा के लिए जा रही हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, दोबारा कभी भी आपने जो वो इससे परेशान नहीं करना, कोशिश करें कि इसको खुश रखें ताकि मामला सारे के सारे ठीक होना शुरू हो जाएं। तो वकार को इस मामले पे एहसास होना शुरू हो जाएगा, ये सोचना शुरू कर देगा कि यार वाकई मुझे फ़मीना कह रही है, मैंने इस इंसान की कदर नहीं की, अगर ये बंदा मेरे हाथ से निकल गया ना तो बहुत देर हो जाएगी। तो फिर इसकी जो तवज्जो होगी ये रोशनी की तरफ जाना शुरू हो जाएगी, रोशनी का लिहाज से ख्याल करेगा। तो ऐसा ऐसा रोशनी जो दुख दर्द होंगे इसके ना ये ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे। और जब एमा ये सब कुछ देखेगी ना तो एमा को गुस्सा आएगा और बहुत बड़ी कार्रवाई डालने की कोशिश करेगी, जो अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी और एमा को इससे से कड़ी सज़ा मिल सकती है। तो आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, लाजमी राय दें।